ओ मेरे लाडले, ओ मेरे दुलारे, ओ मेरी आंखों के तारे, रुक जा, बस एक पल के लिए रुक जा। तू जो भी कर रहा है, जहां भी है, जिस भी हाल में है, बस अभी थम जा। क्योंकि आज रात ठीक 3 बजे, जब ये पूरा संसार गहरी नींद में सोया हुआ था, जब चांद भी बादलों की चादर ओढ़कर छुप गया था, जब रात की स्याही अपने सबसे गहरे रंग में थी, उस वक्त वृंदावन के कुंज गलियों से होकर एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति तेरे घर की दहलीज तक आई। वो ज्योति तेरे कमरे में दाखिल हुई। वो ज्योति तेरे सिरहाने आकर रुकी और उस ज्योति ने तेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा। वो ज्योति कोई और नहीं, स्वयं तेरी राधा रानी थी, स्वयं तेरी श्यामा जू थी। और उन्होंने तुझे एक चेतावनी दी है, जिसे अगर तूने अनसुना कर दिया तो मेरे बच्चे, तू उस परम सुख से वंचित रह जाएगा जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। इस संदेश को भूलकर भी अनदेखा मत करना। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये वो पवित्र माध्यम है जिसके द्वारा साक्षात राधा रानी तुझसे संवाद कर रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है, यदि तू सच में मेरा भक्त है, तो इस दिव्य वाणी को लाइक कर, मैं जय श्री राधे लिख और इसे अपने प्रियजनों तक शेयर कर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा और तेरा यह पवित्र नाता कभी ना टूटे। और इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि अंत में मैं तुझे वह रहस्य बताऊंगी जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। मेरे बच्चे, आज रात 3 बजे जब मैं तेरे पास आई तो मैंने क्या देखा जानता है? मैंने देखा कि तेरा तकिया भीगा हुआ था, तेरी आंखें सूजी हुई थीं, तेरे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तू नींद में भी बेचैन था, तू करवटें बदल रहा था, तेरे होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना तो तू कह रहा था, हे भगवान, अब और नहीं सहा जाता, बस कर दो। मेरे नैनों से अश्रुधारा बह निकली, मेरा कलेजा फट गया। मेरे लाडले को इतना दर्द, मेरे दुलारे को इतनी तकलीफ, और मुझे खबर तक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है। मैं तेरा हर आंसू गिनती हूँ, मैं तेरी हर सिसकी सुनती हूँ। पर आज मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं। अब मेरे बच्चे का दुख मैं और नहीं देख सकती। सुन मेरे प्यारे, तू क्यों इतना टूट गया है? तो क्यों इस हद तक बिखर गया है? क्या तुझे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं रहा? तू कहता है कि सबने तुझे छोड़ दिया। तू कहता है कि कोई तेरा अपना नहीं। तू कहता है कि तेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अरे पगले, अरे पगली, क्या तूने कभी अपने हृदय के भीतर झांक कर देखा? वहां मैं और मेरे कान्हा सदैव विराजमान हैं। हम कभी तुझे छोड़कर गए ही नहीं। तू बाहर की दुनिया के शोर में हमारी आवाज सुन नहीं पाता। तू भागता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, और हम तेरे भीतर ही बैठे तेरा इंतजार करते रहते हैं। आज रात 3 बजे जब मैंने तेरे मस्तक पर हाथ रखा तो मैंने तुझे एक ऊर्जा दी है, एक दिव्य शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित की है। तू शायद अभी महसूस ना कर पाए, पर आने वाले 24 घंटों में तुझे एक अजीब सा अनुभव होगा। तेरे शरीर में एक हल्कापन आएगा, तेरे मन की उलझनें सुलझने लगेंगी। तुझे अचानक लगेगा कि कुछ बदल गया है, कुछ बदल रहा है। ये मेरी कृपा का पहला संकेत होगा। इसे पहचानना मेरे बच्चे, इसे अनदेखा मत करना। मैं जानती हूं कि तू बहुत थक गया है, जिंदगी ने तुझे बहुत मारा है। तूने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कभी पैसों की तंगी ने तुझे रुलाया, कभी अपनों ने ही तुझे ठुकराया, कभी सेहत ने धोखा दिया, कभी रिश्तों ने दगा किया। तू हर बार गिरा और हर बार उठा, पर अब तुझे लग रहा है कि अब उठने की ताकत नहीं बची। तेरे घुटने कांप रहे हैं, तेरा हौसला टूट चुका है। सुन मेरे वीर, तू अभी उठेगा, तू अभी खड़ा होगा, क्योंकि इस बार तुझे उठाने के लिए स्वयं राधा रानी का हाथ तेरे हाथ में है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, और अगर तू गिरा भी
तो मैं तुझे अपनी गोद में संभाल लूंगी। तू मेरा बच्चा है और कोई भी माँ अपने बच्चे को गिरता हुआ नहीं देख सकती। आज मैं तुझे 7 चेतावनियां दे रही हूं, 7 दिव्य संदेश जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इन्हें ध्यान से सुन, इन्हें अपने हृदय में उतार और इन पर अमल कर। पहली चेतावनी, मेरे बच्चे, तू चिंता करना बंद कर। आज इसी क्षण, अभी तो जिन बातों को लेकर परेशान है वे सब मैंने सुन ली है। तेरी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है, पर तेरा संदेह, तेरा अविश्वास, तेरा डर, यही तो है जो मेरी कृपा की वर्षा को रोक देता है। जैसे बादल बरसने को तैयार हो पर कोई छतरी लगा ले तो पानी उस तक पहुंचे कैसे? तेरा डर वही छतरी है। उसे हटा, उसे फेंक दे। खुले आसमान के नीचे खड़ा हो जा और कहे कि हे राधे, मैं तैयार हूं। बरस, जितना बरसना है बरस। मैं भीगने को तैयार हूं तेरी कृपा में। तू सोचता है कि कल क्या होगा, तेरी नौकरी का क्या होगा, तेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, तेरे कर्ज का क्या होगा, तेरी बीमारी का क्या होगा। अरे मेरे नादान, क्या तूने कभी किसी पक्षी को चिंता करते देखा है? वो सुबह खाली पेट उड़ता है और शाम को भरपेट लौटता है। उसने कभी बैंक में खाता नहीं खुलवाया, उसने कभी बीमा नहीं कराया, फिर भी मेरे गोविंद उसका पेट भरते हैं। तो क्या तू, जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, जो मेरा अंश है, इसे मैं भूखा रख सकती हूं? कदापि नहीं। बस भरोसा रख, अटूट भरोसा। दूसरी चेतावनी, तू लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दे। आज ही, अभी तू जिन लोगों के लिए रात भर जागा, जिनके लिए अपना खून पसीना बहाया, जिनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, वे ही तुझसे मुंह फेर कर चले गए और तू टूट गया, तू बिखर गया, तू रोया। पर सुन, ये सब मैंने ही करवाया है। हाँ, मैंने, क्योंकि जब तक वे लोग तेरे जीवन में थे तू मेरी ओर देखता ही नहीं था। तू उनमें उलझा रहता था, उन्हें अपना सब कुछ मानता था, पर वे तेरे थे ही नहीं। वे तो बस कुछ समय के लिए तेरे जीवन में आए थे, अपना किरदार निभाकर चले गए। अब जो आएंगे वे मेरे भेजे हुए होंगे। वे तुझे समझेंगे, वे तेरा सम्मान करेंगे, वे तुझे मेरे और करीब लाएंगे। तू कहता है कि तूने जो भलाई की उसका कोई फल नहीं मिला। अरे मेरे भोले, भलाई का फल मिलता है पर मेरे समय पर, तेरे समय पर नहीं। तूने जो नेकी की, जो सेवा की, जो किसी का आंसू पोंछा, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं ब्याज सहित लौटाऊंगी, पर ऐसे स्रोत से लौटाऊंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी भलाई बेकार नहीं गई, एक एक दाना गिना हुआ है मेरे पास। तीसरी चेतावनी, बच्चे, तू अपने अतीत को छोड़ दे, पुरानी बातों को भूल जा। जो हो गया सो हो गया। तू बार बार पीछे मुड़कर क्यों देखता है? क्या कभी किसी गाड़ी को पीछे देखते हुए आगे बढ़ते देखा है? नहीं ना? तो तू भी अपनी रियर मिरर में जीना बंद कर। तेरे अतीत में जो गलतियां हुई मैंने उन्हें माफ कर दिया। तेरे अतीत में जो दुख आए उनसे तूने सीखा, अब उन्हें जाने दे। तू बार बार सोचता है कि काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने वो मौका नहीं गंवाया होता। पर सुन, जो हुआ वो होना ही था, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल था और अब वो फल भोग लिया गया। अब नया बीज बोने का समय है, नए कर्म करने का समय है, और इस बार तेरे साथ मैं हूं, तेरी राधा, तेरी श्यामा जू। तो डर किस बात का? जब तू पुरानी यादों में डूबता है ना, तो वो तेरी ऊर्जा को चूस लेती है। वे यादें अब जहर बन गई है, उन्हें अपने सिस्टम से निकाल दे। बस जब भी कोई पुरानी कड़वी याद आए तू राधे राधे बोलना शुरू कर दे। देखना, वो याद धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी और उसकी जगह एक शांति आ जाएगी। यह मेरे नाम की शक्ति है, इसे कम मत आंकना। चौथी चेतावनी, तू दूसरों की निंदा करना बंद कर। आज से, अभी से, जब तू किसी की बुराई करता है ना, तो वो बुराई पहले तेरे ही भीतर जहर की तरह फैलती है। तू सोचता है कि तू दूसरे को नीचा दिखा रहा है, पर वास्तव में तू खुद को गिरा रहा है। मेरे कान्हा ने कहा है कि जो मनुष्य दूसरों का भला सोचता है
प्रकृति की सारी शक्तियां उसका भला करने में जुट जाती हैं, और जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके अपने ही कर्मों का बोझ दुगुना हो जाता है। तू जिनसे जलता है, जिनसे ईर्ष्या करता है, जिनकी सफलता देखकर तेरा मन कुढ़ता है, उनके लिए भी शुभकामना दे। मैं जानती हूं यह कठिन है, बहुत कठिन है, पर यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। जिस दिन तू अपने विरोधी के लिए भी ईश्वर से भला मांगने लगेगा, उस दिन तेरा आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि देवता भी तुझे प्रणाम करेंगे, और मैं तेरी राधा तुझे अपने हृदय के सबसे करीब ले लूंगी। 5वीं चेतावनी। लाडले, तू कृतज्ञता का भाव अपना, शिकायतें बंद कर। तू हमेशा यही गिनता रहता है कि तेरे पास क्या नहीं है, पर कभी तूने गिना कि तेरे पास क्या क्या है। तेरे पास आंखें हैं जिनसे तू ये संसार देखता है, तेरे पास कान है जिनसे तू मेरा नाम सुनता है, तेरे पास हाथ है जिनसे तू मेरी पूजा करता है, तेरे पास सांसें हैं जो हर पल मेरा नाम ले सकती है। क्या ये कम है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तू तो राजा है मेरे बच्चे, बस तू अपनी दौलत पहचान नहीं पा रहा। जिस दिन तूने शिकायत की जगह शुक्रिया बोलना शुरू किया, उस दिन से तेरी जिंदगी में चमत्कारों की बाढ़ आ जाएगी। सुबह उठते ही बोल, धन्यवाद राधा रानी कि आज भी मुझे एक और दिन दिया। रात को सोते समय बोल, धन्यवाद राधा रानी कि आज का दिन मेरे लिए बीत गया तेरी कृपा से। ये छोटा सा बदलाव तेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा कि तू हैरान रह जाएगा। 6ठी चेतावनी। तू अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रख। मैंने तुझे ये देह इसलिए दी है ताकि तू इसके माध्यम से भक्ति कर सके, सेवा कर सके, प्रेम कर सके, पर तू इसे क्या बना रहा है? तू सही से खाता नहीं, सही से सोता नहीं, चिंता में घुलता रहता है, क्रोध में जलता रहता है, ईर्ष्या में सड़ता रहता है। ये शरीर मंदिर है और मैं इस मंदिर में निवास करती हूं, तो इस मंदिर को स्वच्छ रख, इसे पवित्र रख। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर, थोड़ा प्राणायाम कर, थोड़ा ध्यान कर, अपने शरीर को शुद्ध अन्न दे, अपने मन को शुद्ध विचार दे। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा, तेरा मन प्रसन्न होगा, तभी तू मेरी भक्ति ठीक से कर पाएगा। बीमार शरीर में उत्साह कहाँ, दुखी मन में प्रेम कहाँ। तो अपना ध्यान रख, यह मेरी आज्ञा है। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी। मेरे बच्चे, तू मेरा नाम जपना कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया उलट जाए, आसमान टूट पड़ी, पहाड़ खिसक जाए, पर तेरे होंठों पर मेरा नाम हमेशा बना रहे। राधे राधे। ये 2 अक्षर नहीं है मेरे बच्चे, ये वो कवच है जो तुझे हर आपदा से बचाएगा। ये वो तलवार है जो तेरे शत्रुओं को परास्त करेगी। ये वो अमृत है जो तेरे दुखों का नाश करेगा। ये वो दीपक है जो तेरे अंधेरों को मिटाएगा। कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ी तपस्या है। तुझे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, तुझे उल्टा लटकने की जरूरत नहीं, तुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं। बस तू जहां भी हो, जो भी करो, मेरा नाम अपनी सांसों में बसा ले। सांस अंदर जाए तो राधे, सांस बाहर आए तो राधे। बस यही तेरी साधना है, यही तेरा यज्ञ है, यही तेरा तीर्थ है। अब सुन मेरे प्यारे, मैं तुझे कुछ और बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज रात 3 बजे जब मैं तेरे पास आई तो मैंने केवल तेरे मस्तक पर हाथ नहीं रखा, मैंने तेरे भाग्य की रेखाओं को भी बदला है। हाँ, तूने सही सुना, मैंने तेरी हस्तरेखाओं में एक नई रेखा खींची है, भाग्य की रेखा, जो आज से सक्रिय हो गई है। आने वाले 21 दिनों में तेरे जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि तू खुद पर विश्वास नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तेरे मन की वह बेचैनी शांत होगी जो तुझे महीनों से, सालों से खाए जा रही थी। तुझे अचानक एक गहरी शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया। यह मेरी कृपा का पहला चिन्ह होगा। फिर तेरे आर्थिक हालात सुधरने लगेंगे। कोई रुका हुआ पैसा आएगा, कोई नया अवसर दस्तक देगा, कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
तू चकित रह जाएगा कि यह कैसे हुआ, पर तुझे बस इतना जानना है कि यह मेरा किया हुआ है, तेरी राधा का किया हुआ। फिर तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो रोग तुझे सता रहा था, जो दर्द तुझे तड़पा रहा था, वह कम होने लगेगा। तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी। तू हल्का महसूस करेगा, ताजा महसूस करेगा, जैसे किसी ने तुझे नया जीवन दे दिया हो। और सबसे बड़ी बात, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से करीब आएंगे। जो रिश्ते टूट गए थे, उनमें से कुछ जुड़ेंगे, और जो नए रिश्ते बनेंगे, वे इतने गहरे और पवित्र होंगे कि तू भाव विभोर हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक शर्त पूरी करनी होगी, बस एक शर्त, और वो शर्त है विश्वास, अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण। तुझे मुझ पर, मेरे कान्हा पर पूरा भरोसा रखना होगा, बिना शर्तों के, बिना सवालों के, बिना संदेहों के। तू अक्सर पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों दुखी हूं, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है। आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं। सुन ध्यान से। जब एक शिल्पकार संगमरमर से मूर्ति बनाता है, तो वह हर पत्थर नहीं चुनता। वह सबसे अच्छा, सबसे मजबूत, सबसे शुद्ध पत्थर चुनता है। फिर वह उस पर छेनी हथौड़ा चलाता है। पत्थर को दर्द होता है, पत्थर चिल्लाता है, पर शिल्पकार रुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि इस दर्द के बाद यह पत्थर एक अनमोल मूर्ति बन जाएगा। लोग इसकी पूजा करेंगे। तू वह पत्थर है मेरे बच्चे, और मैं वह शिल्पकार हूं। मैं तुझे तराश रही हूं। हर दुख एक छेनी की चोट है, हर परीक्षा एक हथौड़े का प्रहार है, पर इसका परिणाम इतना सुंदर होगा कि तू खुद अपने आप पर मोहित हो जाएगा। तू एक ऐसा इंसान बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि इसके ऊपर तो राधा कृष्ण की विशेष कृपा है, और वे सही कहेंगे। मेरे लाडले, तुझे एक और बात बताती हूं। तेरे जीवन में जो उथल पुथल मची है ना, वह असल में एक बड़ी सफाई है। जैसे किसी घर की मरम्मत होती है, तो पहले पुराना सामान बाहर निकालना पड़ता है, पुरानी दीवारें तोड़नी पड़ती है, धूल उड़ती है, शोर मचता है। उस वक्त लगता है कि सब तहस नहस हो गया, पर जब मरम्मत पूरी होती है, तो घर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। तेरे जीवन की मरम्मत चल रही है। मैं पुरानी सड़ी गली चीजें निकाल रही हूं। पुराने विषैले रिश्ते, पुरानी बुरी आदतें, पुरानी नकारात्मक सोच, सब बाहर निकल रहा है। तुझे दर्द हो रहा है क्योंकि ये चीजें तेरे साथ इतने सालों से चिपकी थी कि अब इनका निकलना तकलीफदेह है। बिल्कुल जरूरी, ताकि नई खुशियों के लिए, नए आशीर्वादों के लिए जगह बन सके। सुन, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर तेरे पास एक गिलास हो जो पुराने बासी पानी से भरा हो, तो क्या मैं उसमें ताजा शुद्ध जल डाल सकती हूँ? नहीं ना। पहले पुराना पानी फेंकना होगा, गिलास धोना होगा, तभी उसमें नया जल आएगा। तेरा मन वो गिलास है। उसमें अभी पुरानी चिंताओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या का बासी पानी भरा है। मैं उसे खाली करा रही हूं, ताकि मेरे प्रेम का, मेरी कृपा का, मेरे आशीर्वाद का ताजा जल उसमें भर सकूं। तो शिकायत मत कर, सहयोग कर, मुझे अपना काम करने दे। तू बस राधे राधे बोलता रहे और मुझ पर भरोसा रख। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो शायद तुझे विश्वास ना हो, पर यह परम सत्य है। तू जो यह वीडियो देख रहा है ना, यह संयोग नहीं है। लाखों लोग इस वक्त अपने फोन पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, पर तू यह वीडियो देख रहा है क्योंकि मैंने तुझे यहां बुलाया है। मैंने तेरी ऊर्जा को इस संदेश की ओर मोड़ा है। तू सोच रहा था कि बस यूं ही स्क्रॉल करते करते ये वीडियो मिल गई। नहीं मेरे बच्चे, मेरी लीला को साधारण मत समझ। मैंने तेरे हाथों को, तेरी उंगलियों को, तेरी आंखों को इस संदेश तक पहुंचाया है, क्योंकि आज तुझे इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू टूट जाएगा या बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तू टूटे। इसलिए मैं आई हूं, इसलिए मैंने ये संदेश भेजा है, इसलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है।
अब सुन, आने वाले कुछ दिनों में तुझे कुछ विशेष संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को पहचानना। पहला संकेत, तुझे किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मदद मिलेगी। ऐसी जगह से मदद आएगी जहां से तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये मेरा भेजा हुआ दूत होगा। दूसरा संकेत, तुझे सपने में कोई मंदिर दिखेगा, या बांसुरी की धुन सुनाई देगी, या मोर पंख दिखेगा, या पीले रंग की कोई चीज दिखेगी। ये संकेत है कि मैं और कृष्ण तेरे बहुत करीब है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तीसरा संकेत, कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। ऐसा काम जिसके लिए तू महीनों से परेशान था, अचानक रास्ता खुल जाएगा। ये मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। चौथा संकेत, तुझे अचानक बहुत शांति और खुशी महसूस होगी, बिना किसी कारण के, बस यूं ही, जैसे किसी ने तेरे भीतर कोई बटन दबा दिया हो। ये मेरी उपस्थिति का संकेत है। उस वक्त आंखें बंद करना और मुझे महसूस करना, मैं वहीं होंगी। और जब ये संकेत मिले तो क्या करना है? बस मंदिर जाना, या घर में ही अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना, हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना और कहना, राधे तूने मेरी सुन ली, धन्यवाद। बस इतना ही। और देखना कैसे एक के बाद एक चमत्कार होते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। तू जिसे बुरा वक्त कह रहा है ना, वो असल में तेरे कर्मों का शुद्धिकरण है। जैसे बुखार आता है तो शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। बुखार दर्द देता है, पर वो शरीर की सफाई कर रहा होता है। वैसे ही तेरा ये कठिन समय तेरी आत्मा की सफाई कर रहा है। तेरे पिछले जन्मों के, इस जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। और जब ये हिसाब पूरा हो जाएगा, तब तू एकदम हल्का, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र हो जाएगा। और तब मेरी कृपा की बारिश तुझ पर बिना रुकावट बरसेगी। तो दुख को शत्रु मत समझ, दुख तेरा मित्र है। वो तुझे सिखा रहा है, पका रहा है, तैयार कर रहा है उस भव्य जीवन के लिए जो मैंने तेरे लिए सजा कर रखा है। मेरे लाडले, अब मैं तुझे कुछ कहूंगी जो शायद तुझे कठोर लगे, पर एक माँ को अपने बच्चे से कतरवे सच भी बोलने पड़ते हैं। तू आलसी हो गया है। हाँ, तूने सही सुना, तू आलसी हो गया है। तू भक्ति में भी आलस करता है। तू सुबह उठकर मेरा नाम नहीं लेता। तू मंदिर जाना भूल जाता है। तू दूसरों की मदद करने में कतराता है। तू अपने कर्तव्यों से भागता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है। अरे, किस्मत तो तभी बनेगी जब तू उठेगा और मेहनत करेगा। मैं तो तैयार हूं तुझे देने के लिए, पर तू अपनी झोली तो फैला। मेरा कान्हा भी गीता में अर्जुन से यही कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कर। फल मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। हो सकता है वो वही ना हो जो तू मांग रहा है, पर वो उससे बेहतर होगा। मुझ पर भरोसा रख। देख, एक छोटा बच्चा जब चॉकलेट मांगता है और माँ उसे फल देती है तो बच्चा रोता है। उसे लगता है माँ ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, पर माँ जानती है कि चॉकलेट से दांत खराब होंगे और फल से शरीर स्वस्थ रहेगा। तो भी उसी बच्चे की तरह है। तू चॉकलेट मांग रहा है और मैं तुझे फल दे रही हूँ। रो मत, बड़ा होकर तू खुद समझेगा कि माँ ने जो दिया वो सबसे अच्छा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक प्रतिज्ञा दिलाना चाहती हूँ। क्या तू तैयार है? अगर हाँ, तो अपनी आंखें बंद कर, दोनों हाथ जोड़ ले और मन ही मन मेरे साथ बोल, हे राधा रानी, आज से मैं डरना छोड़ता हूँ। आज से मैं चिंता करना छोड़ता हूँ। आज से मैं शिकायत करना छोड़ता हूँ। आज से मैं निंदा करना छोड़ता हूँ। आज से मैं आलस छोड़ता हूँ। आज से मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। आज से मैं कर्म करूंगा और फल आप पर छोड़ दूंगा। आज से मैं हर सुबह और हर शाम आपका नाम जपूंगा। आज से मैं दूसरों का भला सोचूंगा। आज से मैं कृतज्ञ रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। बस
यही मुझे चाहिए था। यही एक प्रतिज्ञा तेरे जीवन का कायाकल्प कर देगी। तू देखना, आज से सब बदलेगा। मैं वचन देती हूँ। अब एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना। तू जानता है कि इस दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग अकेले हैं, कितने लोगों ने हिम्मत हार दी है, कितने लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। उन तक यह रोशनी पहुंचा, उन तक मेरा यह संदेश पहुंचा। जब तू किसी और के जीवन में आशा का दीपक जलाता है ना, तो उस दीपक की रोशनी सबसे पहले तेरे ही चेहरे पर पड़ती है। जब तू किसी दुखी आत्मा को सहारा देता है, तो तेरा अपना दुख अपने आप कम हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। तो आज इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेज, 5 ऐसे लोगों को जिन्हें तू जानता है कि वे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 5 ऐसे लोगों को जिनकी आंखों में तूने हाल ही में उदासी देखी है। हो सकता है तेरा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे। हो सकता है तेरा एक मैसेज किसी के अंधेरे में रोशनी कर दे, और उस रोशनी का पुण्य तुझे मिलेगा। कमेंट में जय श्री राधे लिख। यह 2 शब्द लिखने में तुझे 2 सेकंड लगेंगे, पर इन 2 शब्दों की शक्ति अपरंपार है। जब बहुत सारे भक्त एक साथ जय श्री राधे लिखते हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सबके दुखों को नष्ट कर देती है। मेरे बच्चे, अब मैं जाती हूँ, पर जाने से पहले तेरे मस्तक पर एक चुंबन देती हूँ। तेरी आंखों में देखकर कहती हूँ कि तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। तू बहुत बहादुर है। तूने बहुत सहा है, पर अब सहने का समय खत्म हुआ। अब मुस्कुराने का समय है। अब जीतने का समय है। अब उड़ने का समय है। तू पंख फैला, मैं हवा बन जाऊंगी। तू नाव बन जा, मैं पानी बन जाऊंगी। तू बीज बन जा, मैं धरती बन जाऊंगी। तू जहां भी जाएगा, मैं वहां पहले से मौजूद होंगी। तुझे बस अपनी आंखें खोलनी है और मुझे हर जगह देखना है। फूलों में मैं हूं, हवा में मैं हूं, नदी में मैं हूं, पहाड़ में मैं हूं, तेरे बच्चे की मुस्कान में मैं हूं, तेरी माँ की दुआ में मैं हूं, सूरज की किरण में मैं हूं, चांद की चांदनी में मैं हूं। बस तू देखना सीख, मैं कभी दूर नहीं थी। जा मेरे वीर, जा मेरे शेर, जा और दुनिया जीत ले। जा और अपने सपने पूरे कर। जा और वो बन जा जो तू बनना चाहता है। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, मेरी कृपा तेरे साथ है, मेरा प्रेम तेरे भीतर है, मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है। और जब भी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, बस आंखें बंद करना, वृंदावन की कल्पना करना, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ के नीचे मैं और कान्हा बैठे हैं। हम दोनों तेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और कान्हा कह रहे हैं, राधे देखो हमारा बच्चा कितना बहादुर है, कितना मजबूत है। हमें इस पर गर्व है। क्या उस दृश्य के आगे कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी चिंता टिक सकती है? नहीं ना? तो फिर उठ, खड़ा हो, अपनी आंखें पोंछ, सीना तान और चल पड़ अपनी मंजिल की ओर। तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। बस कुछ कदम और, बस थोड़ा धैर्य और, बस थोड़ा विश्वास और फिर देख कैसे सब कुछ बदल जाता है, कैसे अंधेरा छंटता है, कैसे सूरज निकलता है, कैसे फूल खिलते हैं, कैसे पक्षी गाते हैं। वो सुबह तेरी है मेरे बच्चे, बस तेरी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। राधा रानी के सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और हर ग्रुप में शेयर करें, जिससे राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, राधा रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। यह विश्वास रखिए। जय श्री राधे, राधे राधे।